न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है दूसरा चैप्टर गणित का, वह है बहुपद। ठीक है, बहुपद चैप्टर से हम जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं वो लेकर के आए हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों पहला प्रश्न है, घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ठीक है, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन रैखिक बहुपद नहीं है? तो ऊपर से ही पता चलता है कि जिसका घात एक हो वही रैखिक बहुपद होता है। अब इसमें पहला ऑप्शन में देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें देखिए घात इस पर एक है, इस पर दो है, ज्यादा वाला है दो, तो ये दो ही घाती हो गया। इसमें देखिए 3 है 2 है, तो ज्यादा वाला होता है, ये त्रिघाती हो गया। ये भी त्रिघाती है लेकिन इसमें घात क्या है, एक है, नहीं कुछ है, इसका मतलब एक है, तो यही वाला ऑप्शन होगा डी। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक। तो एक्स स्क्वायर ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल शून्य शून्यांक करना है। तो एक शॉर्ट तरीके से बनाना, चूंकि ऑब्जेक्टिव में हम शॉर्ट में बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको फेंकेंगे इस साइड तो होगा क्या 3। ठीक, इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर लग जाएगा रूट, यानी प्लस माइनस ये होगा। इसका ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है -√3 कॉमा +√3, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, और यदि इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं +-√3। ठीक है, ये दोनों उत्तर ठीक दोनों सेम है। आपके ऑप्शन में जो रहे, चाहे ये रहेगा चाहे ये रहेगा, तो दोनों में से कोई एक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन बहुपद नहीं है? इसमें कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद जो होगा उसमें घात जो होता है वो पूर्णांक होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं ये 2 पूर्णांक है, यहाँ पर 3 पूर्णांक है, यहाँ पर भी 2 पूर्णांक है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻1 होता है, यानी ये -1 पूर्णांक नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है कितनी? तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण का घात होता है। तो पहला प्रश्न ही देखे थे कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो क्या होता है, एक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग होता है, इसको अल्फा जो बीटा बोलते हैं, अल्फा जो बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पर c है 5, 5/1 यानी 5, इसका उत्तर होगा 5। पांचवा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक है। तो शून्यांक इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक क्या होगा? तो इसको हम बनाएंगे x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, या अब इस 2 को ऐसे लिखना है कि ये बीच वाला 3 हो, जोड़ने पर या घटाने पर 2 का ऐसा टुकड़ा बनाना है। 2 और 1 का टुकड़ा 3 तो हो जाएगा, यानी 2x और x मिल करके ये 3x हो गया, और गुना करने पर 2 हो। ठीक है, 2x² हो जाए। तो चलिए x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन हो गया, x प्लस 2,
इसमें एक कॉमन हुआ, x जोड़ 2 इज इक्वल 0। चलिए x जोड़ 2 हुआ और x जोड़ 1 हुआ, यानी x का मान -1 या -2 होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर -1 या -2 होगा। ठीक, यही वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के मूल है। ठीक है, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक, सबसे पहले इसी में हम कर लेते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। अल्फा और बीटा का लघुत्तम हो जाएगा अल्फा बीटा। चलिए अल्फा अल्फा कट के बचा बीटा प्लस अल्फा। अब चलिए इसका फॉर्मूला होता है बीटा जोड़ अल्फा का, अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसका होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। ए कट गया यानी -b/c हुआ। अब इसमें देखिए b की जगह पर क्या है -3, सूत्र में भी माइनस है -3, और c की जगह पर 5 है यानी 3/5। इसका ऑप्शन होगा सही 3/5।